आज हम आपसे बात करेंगे 12वें घर में शुक्र का। शुक्र किस किस के कारक हैं? शुक्र जो है लग्जरी के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, आपकी जितनी भी ब्रांडेड चीज़ें हैं उसके कारक हैं। शुक्र आपके सीमंस के कारक हैं, आपकी हाईली सेक्सुअल डिज़ायर के कारक हैं। इस दुनिया में अगर पैसा चाहिए आपको तो सिर्फ और सिर्फ आपको शुक्र और सेकंड और 11th हाउस देखना पड़ेगा। शुक्र जो है 12वीं राशि में उच्च के होते हैं और छठी राशि में नीच के होते हैं। अब 12th हाउस समझिए कि 12th हाउस किसका है? आइसोलेशन का है। 12th हाउस खर्चे का है। 12th हाउस आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा कर देता है अगर 12th हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे हों। 12th हाउस आपका बेडरूम लाइफ है। 12th हाउस आपका फॉरेन लैंड है, आपका जेल खाना है, पागल खाना है। 12th हाउस जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव बताया गया, लेकिन 12th हाउस जो है इसलिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी आती है तो सेकंड हाउस से अगर आप गिनेंगे तो वो 11th हाउस आता है और 11th हाउस से सेकंड हाउस आता है, क्योंकि पैसे के लिए आप वीनस के साथ साथ सेकंड हाउस और 11th हाउस को देखना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आप किसी के पैसे को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको 12th हाउस को एनालाइज करना है तो कैसे करना है? सेकंड हाउस से 11th हाउस है और 11th हाउस से वो सेकंड हाउस है। तो वो हाउस किसका बनता है? इन्वेस्टमेंट का। बोला जाता है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी वो किससे देखी जाती है? 12th हाउस से देखी जाती है। तो अगर यहाँ पे वीनस होते हैं तो इसका दो इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो 12th हाउस में जब वीनस होते हैं, कि अगर वीनस बहुत अच्छे हैं, अगर उन पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, अगर उनके साथ कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठा है, सैटर्न और वीनस मिलकर बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन का कारक है और वीनस मनी का कारक है। तो क्या करते हैं, ये आपको बहुत अबंडेंस में वेल्थ देते हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र क्या है ना, भ्रम है, मतलब इल्यूजन है। राहु को इल्यूजन बोला जाता है, लेकिन राहु के साथ साथ में शुक्र सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट करते हैं। आप वीनस के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये बोला जाता है कि केतु हिडन प्लैनेट है, राहु हिडन प्लैनेट है, लेकिन इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हिडन प्लैनेट वीनस है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बेडरूम लाइफ किसी से शेयर नहीं करते हैं, आप अपना पैसा किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो जब 12th हाउस में वीनस आते हैं तो आदमी के पास पैसा होगा, वेल्थ होगी, सब होगा, लेकिन उसको है ना एक तरह का भ्रम रहता है, वो है ना इल्यूजन में रहता है। मतलब कि मेरे को है ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। उस वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं लॉसेज में आ जाता है। वो क्या करता है कि क्योंकि सामने किसको देखता है? 6th हाउस को देखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं लॉसेज में, यानी कि कहीं ना कहीं उसको लॉस होने शुरू हो जाते हैं, खर्चा ज़्यादा करने लगता है, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करता है। और अगर कहीं वीनस आपके नेगेटिव हैं, वीनस जो है केतु के साथ बैठे, हाँ अगर वीनस केतु 12th हाउस में बैठे हैं तो आपको जो है ना इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा दे देंगे, देवी की पूजा की तरफ आपका इंक्लिनेशन रहेगा। शुक्र देवी हैं, केतु स्पिरिचुअलिटी है, पहाड़ वाले किसी देवी के मंदिर जाके आप दर्शन करके आएंगे, या पहाड़ वाली किसी देवी के मंदिर को मानेंगे। कोई आपको जब आप सोएंगे तो सोते समय कोई आपको ऐसा लगेगा आसपास कोई एनर्जी है, कोई देवी के आपको दर्शन हो रहे हैं, अगर शुक्र केतु का योग आ जाता है तो। शुक्र जब 12th हाउस में होते हैं तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है? शुक्र जब 12th हाउस में आते हैं तो इसको बोला जाता है कुबेर जी 12th हाउस में बैठे, या 12th हाउस क्षीर सागर होता है तो महालक्ष्मी क्षीर सागर में विष्णु भगवान के चरण दबा रही हैं। हमें 12th हाउस में वीनस जब मिलता है, जब पास्ट लाइफ में हम अपने पैसे का बहुत घमंड होता है, हमें बहुत अहंकार होता है और उस पैसे को हम नेगेटिवली यूज़ करके आते हैं। आप देखिएगा जिसके 12th हाउस में वीनस हों, उसके साथ राहु बैठ जाएं, उसके साथ केतु बैठ जाएं, उसके साथ मार्स बैठ जाएं, तो आप ये प्रेडिक्ट करिएगा, किसी को बोलिएगा कि आपके जो फोर फादर्स थे उनके पास बहुत पैसा था, बहुत लैंड प्रॉपर्टी थी, और वो जैसे कहते हैं ना उनका नाम था, और फिर वो धीरे धीरे कम हो गया और वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली, चाहे उसके साथ मार्स बैठ जाएं, चाहे राहु बैठ जाएं, चाहे केतु बैठ जाएं। ये आप प्रेडिक्ट करिएगा। तो क्या है, आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन इस लाइफ में होगा, तो आपने क्या करा, बहुत अहंकार करा, तो फोर फादर के पास से चीज़ें क्या हुआ, आपके पास कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। 12th हाउस में जब वीनस आते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कुबेर जी, क्योंकि जो कुबेर जी हैं वो धन के कारक हैं, अबंडेंस के कारक हैं। और जो सोने की लंका थी, सोने की लंका के राजा कौन बोले जाते हैं? रावण। लेकिन सोने की लंका बनाई किसने थी? कुबेर ने। तो असली जो सोने की लंका के मालिक हैं वो कौन है? कुबेर जी। लेकिन उन्होंने घमंड दिखाया, उन्होंने घमंड करा, तो वो लंका भी उनके पास से चली गई। और एक और स्टोरी आती है इसमें कि जब कुबेर जी के पास बहुत अबंडेंस में वेल्थ थी, उनके पास सब कुछ था, तो उनको घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने भोले बाबा को, शिव शंकर को
बुलाया और ये बोला कि आप आइए, और मतलब अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए उन्हें बुलाया, कि उन्हें इन्वाइट करा। वो समझ गई कि इन्होंने मुझे अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए इन्वाइट करा है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम गणेश जी को भेजते हैं। तो गणेश जी गए, गणेश जी के साथ उनका मुँह छक गया, तो उनके लिए भोजन परोसे गए सोने की थाल में, चांदी के थाल में। तो जब उन्हें भोजन कराया गया तो उन्हें भोजन कराया गया और वो भोजन करते गए और भोजन खत्म होता गया। एक समय ऐसा आ गया कि सब कुछ, मतलब जितना भोजन था, जितना सामान था, सब खत्म हो गया, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी। तब कुबेर जी ने जाके उनसे क्षमा मांगी, उनको लड्डुओं का भोग लगाया, उनको लड्डुओं का भोग लगा के क्षमा मांगी। तब जाके उनकी जो उनकी पेट की क्षुधा है, यानी कि पेट में जो उनका खाना है उसकी तृप्ति हुई, और उसके बाद में उनको मतलब इस बात का एहसास हो गया कि मैंने जो करा है वो गलत करा है। फिर उन्होंने भोले बाबा से भी आपको क्षमा मांगी। तो एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपकी 12th हाउस में वीनस है, 12th हाउस में वीनस आपका फॉरेन से भी कनेक्शन बना सकते हैं, फॉरेन से पैसा आ सकता है, फाइनेंस से कनेक्शन बना सकते हैं। आपको 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी राशि हो, वीनस से रिलेटेड आपको जितना दान पुण्य कर सकते हैं। और दान पुण्य कैसा करना है, जब 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट होता है तो उसका जो दान पुण्य करा जाता है वो बोल के नहीं करा जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये काम करा, हमने लोगों के लिए ये करा, या हमने मंदिरों के लिए ये करा, हमने ब्राह्मणों के लिए ये करा। जब आप वो दान चुपचाप करेंगे, बिना किसी को बताए करेंगे, तो अगर आप 1 रुपये का दान करेंगे तो आपको उसके बदले में 10 रुपये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने दान का अहंकार करा था, इसीलिए आपके जो फोर फादर्स थे उनके पास जो अबंडेंस में वेल्थ थी वो आपको नहीं मिली। अगर आप अपनी लीनिएज को बहुत वेल्थ दे के जाना चाहते हैं तो आपको उसी तरह से बिहेव करना है कि आपको बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना है और उस दान पुण्य को रिवील नहीं करना है। तब आपको जो शुक्र है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं।